समुद्र के सबसे अजीब जीवों की दुनिया में आपका स्वागत है। लहरों के नीचे हमेशा के अंधेरे और भारी दबाव वाली दुनिया में ऐसे जीव रहते हैं जो कहानियों से भी अजीब हैं। आज हम ऐसे 10 अजीबोगरीब डीप सी क्रीचर्स के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। एवोल्यूशन के कमाल देखने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सर्वाइवल के तरीके भी अजीबोगरीब हैं। हमारा सफर एक ऐसे जीव से शुरू होता है जो डीप सी के एलियन जैसा लगता है, एंगलर फिश। ये मछली अपने अनोखे रूप और अद्वितीय विशेषताओं के कारण गहरे समुद्र में एक रहस्यमयी प्राणी के रूप में जानी जाती है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और सिर्फ जीव खुद ही रोशनी पैदा करते हैं। यह गहरा समुद्र एक ऐसा स्थान है जहां जीवन ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अद्भुत तरीकों का विकास किया है। एंगलर फिश ने इस माहौल में कमाल का एडेप्टेशन किया है। उसकी अनोखी संरचना और व्यवहार उसे इस अंधेरे और दुर्गम वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। उसके सर से एक लंबी पतली सी डंडी निकली होती है, जिसके आखिर में एक बल्ब जैसा होता है जो चमकता रहता है, जैसे अंधेरे में एक बीकन। ये चमकदार ल्यूअर न केवल शिकार को आकर्षित करता है, बल्कि एंगलर फिश को अपने शिकार के करीब लाने में भी मदद करता है। जो भी शिकार इस रोशनी की तरफ आकर्षित होकर आता है, एंगलर फिश उसे झपट्टा मार के खा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज और कुशल होती है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये जिंदगी और मौत का खेल डीप सी में चलता रहता है और एंगलर फिश एडेप्टेशन की एक मिसाल है। इस गहरे समुद्र में हर जीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और एंगलर फिश इस संघर्ष में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उसकी चमकदार ल्यूअर और शिकार करने की अद्वितीय क्षमता उसे इस अंधेरे और रहस्यमयी दुनिया का एक सच्चा योद्धा बनाती है। अब हम एक ऐसे क्रीचर के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लोगों को डराता और हैरान करता आया है, जायंट स्क्विड। रहस्य में छुपा ये विशाल इन्वर्टेब्रेट गहरे समुद्र में घूमता रहता है। इसका विशाल आकार लगभग 43 फीट तक समुद्र की विशालता को दर्शाता है। इसकी आंखें डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी, अंधेरे में शिकार ढूंढती रहती हैं, या शायद नाविकों की कहानियों वाले क्राकन को। हालांकि इसे अपने नेचुरल हैबिटेट में देखना मुश्किल है, जायंट स्क्विड हमारी कल्पनाओं को उकसाता रहता है, समुद्र के अनजाने रहस्यों की याद दिलाता है। अब मिलिए एक ऐसे जीव से जो लगता है किसी प्रीहिस्टोरिक ईरा से आया है, गॉब्लिन शार्क। ये रहस्यमयी शार्क अपनी लंबी नाक और बाहर निकले हुए जबड़े के साथ एक सच्चा लिविंग फॉसिल है। इसकी सबसे खासियत है इसका जबड़ा, जो बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और शिकार को पकड़ लेता है। ये अजीब एडेप्टेशन और इसकी गुलाबी पारदर्शी त्वचा गॉब्लिन शार्क को एक भूतिया रूप देती है। ये जीव किसी बुरे सपने जैसा लगता है। चैप्टर 4, द वैम्पायर स्क्विड, मास्टर ऑफ द लाइट शो। हमारा सफर अब और गहराई में जाता है, जहां एक ऐसा जीव है जो जिंदगी की डेफिनेशन को ही चुनौती देता है, वैम्पायर स्क्विड। ये जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इस अंधेरे और ठंडे माहौल में वैम्पायर स्क्विड ने अपने आप को अद्भुत तरीकों से ढाल लिया है। ये सेफेलोपॉड अपने जेट ब्लैक स्किन और जालीदार आर्म्स के साथ डीप सी में छुपने में माहिर है। इसकी त्वचा इतनी काली है कि यह समुद्र के अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। इसके जालीदार आर्म्स इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं, जो इसे एक अनोखा रूप देते हैं। लेकिन वैम्पायर स्क्विड की असली खासियत है इसकी बायोल्यूमिनेसेंट एबिलिटीज। ये जीव अपने शरीर से रोशनी पैदा कर सकता है, जो इसे न केवल शिकारियों से बचने में मदद करती है, बल्कि अपने शिकार को आकर्षित करने में भी सहायक होती है। इसकी बायोल्यूमिनेसेंस इसे समुद्र की गहराइयों में एक चमकता हुआ सितारा बनाती है। इसका पूरा शरीर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से ढका है, जिससे ये कमाल के लाइट शोज करता है, शिकारियों को कंफ्यूज करता है और अपने शिकार को आकर्षित करता है। ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जिन्हें फोटोफोर्स कहा जाता है, इसे एक मेस्मराइजिंग लाइट शो करने की क्षमता देते हैं। ये लाइट शो न केवल देखने में अद्भुत होता है, बल्कि इसके जीवित रहने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पता चला है कि वैम्पायर स्क्विड मरीन स्नो खाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर का समुद्र में गिरता हुआ कचरा होता है। ये मरीन स्नो छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो समुद्र की सतह से नीचे गिरते हैं। ये पार्टिकल्स डेड प्लांट्स, एनिमल्स और फीकल मैटर से बने होते हैं, जो वैम्पायर स्क्विड के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी एडेप्टेबल है, इवन इन द मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। समुद्र की गहराइयों में, जहां दबाव अत्यधिक होता है और तापमान बेहद कम, वहां भी जीवन ने अपने लिए रास्ता खोज लिया है। वैम्पायर स्क्विड इसका एक जीवंत उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि जीवन की झिझी विशा कितनी मजबूत हो सकती है।
चैप्टर 5 द डीप सी ड्रैगन फिश, अ फायरी प्रेडेटर ऑफ द अबिस। हम और गहराई में जाते हैं जहां एक ऐसा जीव है जो डीप सी का प्रतीक है, डीप सी ड्रैगन फिश। ये मछली अपने अनोखे रूप और खतरनाक स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसकी उपस्थिति ही समुद्र की गहराइयों में एक रहस्य की तरह है। ये खतरनाक प्रेडेटर अपने लंबे शरीर और रेजर शार्प टीथ के साथ अंधेरे में एक खूंखार शिकारी है। इसकी दांतें इतनी तेज होती हैं कि ये अपने शिकार को एक ही बार में पकड़ लेता है। इसके शरीर की लंबाई और लचीलेपन के कारण ये आसानी से अपने शिकार को निगल सकता है। एंगलर फिश की तरह डीप सी ड्रैगन फिश के पास भी बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये लाइट शो अलग पर्पस के लिए है। ये रोशनी न केवल शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है, बल्कि ये दूसरे ड्रैगन फिश के साथ संवाद करने के लिए भी होती है। इस रोशनी की मदद से ये अपने क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं और साथी ढूंढ सकते हैं। ड्रैगन फिश अपने लाइट से शिकार को आकर्षित करता है और फिर बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसकी गति और सटीकता इसे डीप सी का एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। जब ये हमला करता है तो शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। ये प्रेडेटर और प्री का एक नाजुक बैलेंस है, डीप सी में लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस की एक मिसाल। यहाँ हर जीव का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ड्रैगन फिश इस जटिल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शिकारी प्रवृत्ति और अनोखी विशेषताएं इसे डीप सी का एक अद्वितीय जीव बनाती हैं। चैप्टर 6 द डम्बो ऑक्टोपस, एन अम्ब्रेला इन द डीप। अब मिलिए एक ऐसे जीव से जो किसी कार्टून से निकला हुआ लगता है, डम्बो ऑक्टोपस। ये प्यारा सेफालोपॉड अपने कान जैसे फिन्स के साथ, जो डिज्नी के डम्बो के कानों जैसे लगते हैं, पानी में कलाबाजी दिखाने में माहिर है। इसका जेलेटिनस बॉडी इसे पानी में आसानी से तैरने देता है और इसके फिन्स इसे आगे बढ़ाते हैं। डम्बो ऑक्टोपस हमें याद दिलाता है कि गहरे समुद्र में भी जिंदगी हमें सरप्राइज और खुश कर सकती है। चैप्टर 7 द फ्रिल्ड शार्क, अ सर्पेंट ऑफ द डीप। हमारा सफर अब एक डरावने मोड़ पर आता है, जहां एक ऐसा जीव है जो बुरे सपने जैसा लगता है, फ्रिल्ड शार्क। ये ईल जैसा शार्क अपने पीछे मुड़े हुए दांतों के साथ अपने शिकार के लिए एक नाइटमेयर है। इसके शिकार करने के तरीके भी डरावने हैं। फ्रिल्ड शार्क अंधेरे में छुपा रहता है। जब कोई बेखबर जीव पास आता है तो फ्रिल्ड शार्क बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसके जबड़े बेयर ट्रैप की तरह बंद हो जाते हैं। ये जीव डीप सी का प्रतीक है, डार्क, मिस्टीरियस एंड डेडली। चैप्टर 8 अब मिलिए एक ऐसे जीव से जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है, बारेलाई फिश। इस अजीब फिश का ट्रांसपेरेंट हेड और ऊपर की तरफ देखने वाली आंखें एवोल्यूशन का एक कमाल हैं। इसकी आंखें फ्लूइड से भरे डोम में घूमती रहती हैं, ऊपर के पानी में शिकार ढूंढती रहती हैं। बारेलाई फिश का ट्रांसपेरेंट हेड इसे कम रोशनी में भी देखने देता है। डीप सी में इसे एक एडवांटेज देता है। ये जीव ऐसा लगता है किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया हो, नेचुरल सिलेक्शन का एक कमाल। चैप्टर 9 हमारा सफर अब पैसिफिक ओशन की गहराई में जाता है, जहां एक ऐसा जीव है जो डॉक्टर स्यूस बुक से निकला हुआ लगता है, येटी क्रैब। इस क्रस्टेशियन के फरी क्लॉज और सफेद एक्सोस्केलेटन है। येटी क्रैब के फरी क्लॉज में बैक्टीरिया रहते हैं जो क्रैब को पॉइजनस मिनरल से बचाते हैं। ये जीव कैटेगराइजेशन को चुनौती देता है, पृथ्वी पर लाइफ की विविधता का एक उदाहरण। चैप्टर 10 हमारा आखिरी एनकाउंटर एक ऐसे जीव से है जो डीप सी के एक्सट्रीम्स को दर्शाता है, फैंग टूथ फिश। ये डरावना फिश अपने बड़े दांतों और खतरनाक रूप के साथ सर्वाइवल की ताकत का प्रतीक है। डरावने रूप के बावजूद फैंग टूथ फिश छोटा होता है, सिर्फ 6 इंचेस तक, लेकिन इसके बड़े दांत एक खतरनाक हथियार हैं जिससे ये अपने से बड़े शिकार को भी पकड़ सकता है। फैंग टूथ फिश हमें याद दिलाता है कि सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। ऊतरो, डीप सी के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इस रहस्यमयी दुनिया के अजीब और अद्भुत जीवों की बस एक झलक देखी है। बायोलुमिनेसेंट एंगलर फिश से लेकर जाइगेंटिक स्क्विड तक, डीप सी जिंदगी से भरा है जो हमें हैरान और इंस्पायर करता रहता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।